ज़कात सदक़ात के हवाले से हमारा आज का ये मौजू रहेगा अफ्तारी तक, और मैं कोशिश करूँगा तमाम जो हमारे उलमाए कराम हैं उनसे मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बात हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझे भी आया, जिस पे मैंने ये सोचा कि यार वाकई इस मौजू पे बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सवाल ये था, ये मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपकी तरफ भी आऊँगा और आपकी तरफ भी, ये सवाल ये था कि मुसलमान ज़कात देते हैं और बे इंतहा सदकात खैरात सारा कुछ करते हैं, फिर उसके बावजूद ज़कात देने के बावजूद या ज़कात कटने के बावजूद टैक्स हम पे कैसे लागू होता है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, एक है आपकी मजहबी हैसियत और एक है आपकी कानूनी और शहरी किसी भी मुल्क में रहने की हैसियत। आपकी जो मजहबी हैसियत है उसके लिए आप पर एक इबादत अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है जिसे हम ज़कात कहते हैं। उसके कवानीन मुकर्रर हैं, कायदे मुकर्रर हैं, उसूल मुकर्रर हैं कि आपके पास जो माल है वो निसाब पर हो, फिर उस पर साल गुजरे, फिर उसका 2.5% आपने ज़कात देना है। फिर आगे ज़कात देनी किसको है, उसके लिए जो मसारिफ हैं उनकी पाबंदी है, उनकी तयन करना आपके लिए ज़रूरी है। अब ये आपका शरई मामला है। अब दूसरी चीज़ आ गई है आपकी टैक्स की। टैक्स आपका और आपके मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसका मामला है। ये इसके लिए गवर्नमेंट ने कानून मुकर्रर किए हैं और ज़कात के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने ये कवानीन मुकर्रर किए हैं। अब जो आदमी ज़कात नहीं देता तो वो इंदल्लाह मुजरिम है, वो इंदल्लाह पकड़ा जाएगा, ये गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। कुरान मजीद के अंदर उसके लिए बड़ा वाज़े आयात मौजूद हैं कि क़यामत वाले दिन वो जो उसका ज़कात का माल जो उसने नहीं दिया होगा, वो सोना चांदी, उसको गर्म करके उससे उसकी पेशानियों को दहकाया जाएगा, उसकी पुश्तों को, उसके सीनों को, चेहरों को, और कहा जाएगा ये है वो ख़जाना जो तू जमा करके रखता था, चख अब इसका जायका, चख अब ये कैसा है। ये अल्लाह की तरफ से आप पर लाजिम और ज़रूरी है कि आप ज़कात अदा करें। लेकिन टैक्स में चूँकि आप शरई मसला बता रहे हैं तो वो है, टैक्स अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप कानूनी तौर पर तो आपका जुर्म है कि कानून आगार हो गया है, इल्ला ये कि आपका उस हवाले से कोई मुआहदा या पैक्ट न हो। इसके फिर आगे कई और चीज़ें आ जाती हैं। और टैक्स के लिए आपको पता है पाकिस्तान के अंदर गरीबों के लिए और कानून है, अमीरों के लिए और कानून है, हुक्मरानों के लिए और कानून है, जर्नैलों के लिए और कानून है, जजों के लिए और कानून है। जनाब, एक ताजर बेचारा सारा साल वो टैक्स दे देकर मर जाता है। वो चीज़ ले उस वक्त टैक्स जब उसको फरोख्त करे, सेल्स टैक्स, उसके बाद जो कमाई करे इनकम टैक्स, ये सारा। और हम में से हर बंदा, एक माचिस की डिबिया भी हम खरीदते हैं उस पर भी हम लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसी कौम है कि जो टैक्स खोर है, उन्होंने टैक्स देना नहीं है, उन्होंने टैक्स सिर्फ खाना है और अन्ने वाह खाना है। हमारे पंजाबी में लफ्ज बोलते हैं अन्ने वाह, उन्होंने अन्ने वाह खाना है और इस तरह खाना है कि खुदा की कसम उनको शर्म भी नहीं आती है कि यार हम इस गरीब मुल्क के अंदर क्या आम इकानमी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो वक्त चूंकि मैं औरों के लिए भी छोड़ना चाहता हूँ। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने है सर। शोर गूंजेगा हर गली, नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।